ओ मैं बात करूंगी सना से। तौबा है आपा, अरे वो लड़की आपसे ज्यादा अहम हो गई। ये मत भूलें कि वो आपकी बहू है और आप सास है, सास। ये ना कि आप उसको इतना सर चढ़ा ले कि कल कला को आपको ही पछताना पड़े। हाँ, पछता तो रही हूँ उस दिन को, जिस दिन मैं ये सना को ब्याह के घर लाई। सोचा था कि छोटे घर की है, दब कर रहेगी, सबकी मान के चलेगी, लेकिन उसने तो आते ही अपने शौहर और देवर को अपनी मुट्ठी में कर लिया। अरे तो आप क्या चाहती हैं कि वो दूसरी बहू भी सना अपने जैसी ले आए और आपको हाथ पकड़ के घर से निकाल दे? हाय आपा, क्या कर रही हैं आप? अब इतना आसान भी नहीं है मुझे इस घर से निकालना। तुम फिक्र न करो, फायजा ही इस घर की बहू बनेगी। हाय सच आपा? हाँ, और अच्छा तुम फोन बंद करो, मैं जरा सना को फोन कर लूं, घर से निकली है, अभी तक आई नहीं है। अच्छा, अल्लाह करे आई ही ना, कम बखत मारी पता नहीं कमी हो जाए। है मेरी फायदा। शाह साहब, इतनी जल्दी में लड़की कहाँ से मिलेगी? और वैसे भी जिस लड़की से शहरयार का रिश्ता होता है उसके साथ कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है। कहाँ से ढूंढूंगी मैं रिश्ता? हर किसी की किस्मत में कोई ना कोई है बीवी। तुम अल्लाह पे छोड़ दो, लेकिन वो मावराई मखलूक इतनी आसानी से तुम्हारे देवर की शादी नहीं होने देगी। इसमें उसकी जान को खतरा है। जान को खतरा? एक तावीज तुम्हें दूंगा बेटा, अपने देवर के गले में डाल देना, वो महफूज रहेगा। और वो लड़की? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन वो आएगी जरूर, क्योंकि जोड़े आसमानों पे बनते हैं बीबी। बड़ी अजीब किस्मत है उस लड़की की, उसे एक बदरू से लड़ना होगा। मौलवी साहब, सारा पिंड तंग आ गया ਤੁਹਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ। ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਈ ਏ। मेरा साइकिल तोड़ता धक्का मार के। मौलवी साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ तो क्या करते? आरज़ू, बेटा गलती तुम्हारी है, माफी मांगो। लेकिन बाबा, मैं कह रहा हूँ ना, माफी मांगो इनसे। मुझसे गलती हुई है, माफ करते हैं। लेकिन बाबा, वो कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था, उससे डर के भाग रही थी तो बस टकरा गई। अब तो बच्ची ने माफी मांग ली है, इसलिए आप चाहें तो जा सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन शाह साहब, शहरयार को तो कोई खतरा नहीं होगा ना? खतरा तो तुम सबकी जानों को है। मैं अल्लाह की हुजूर दरख्वास्त करूंगा, वजीफा करूंगा, तब तक तुम सब घर वाले नमाज की पाबंदी रखना। ये तावीज अपने देवर के गले में डाल देना, ये उसे महफूज रखेगा। हाँ, मगरिब से पहले पहले।
जी ठीक है शाह साहब। अब तुम जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। आरजू बेटा, अब क्या हो गया भाई? कुछ नहीं। झूठ। मुझे पता है तुम नाराज हो गई हो, क्योंकि मैंने सबके सामने तुम्हें डांटा जो है। पर देखो ना बेटा, अगर मैं नहीं तुम्हें समझाऊंगा तो फिर और कौन समझाएगा? नहीं बाबा, मुझे आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, और आपके अलावा मेरा है ही कौन। शाबाश बेटा। अब देखना, भाई साहब के मरने के बाद एक तू ही तो उनकी आखिरी निशानी मेरे पास है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान हो, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं रोज़े क़यामत मरहूम भाई साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा? हाँ, बस मरहूमीन को ही जवाब दे हैं आप। यहाँ जिंदा लोगों की जिंदगी दरगोर हो गई, इसका किसी को ख्याल नहीं है। अरे भाई ज़मीना बेगम, आखिर हुआ क्या है? पूछे अपनी लाडली से। सुबह से एक हंडिया चढ़ाने का बोला था, मगर मजाल है मेरी गल मान ले। गलती हो गई चाची, अभी बनाती हूँ। नहीं, तुम आराम करो, मिली हुई है ना मुफ्त की नौकरानी। अरे भाई, जब वो कह रही है कि मैं बना देती हूँ तो बनाने दो उसे। वैसे भी मुझे आरजू के हाथ की भिंडियाँ बहुत पसंद है। जा बेटा, जा हंडिया चढ़ा दे। जी। मैं जरा मस्जिद हुआ हूँ। ले आई तावीज़। मैं पूछ रहा हूँ, ले आई तावीज़। क्या कहा आपके पीर बाबा ने? हाँ, वो बाबा जी ने 2 तावीज़ दिए। शर्मा क्यों रही है? होने वाला खसम है मैं तेरा। शर्मा गई, शर्मा गई। क्या है राज़? क्या है राज़? लेकिन वो मावराई मखलूक इतनी आसानी से तुम्हारे देवर की शादी नहीं होने देगी। इसमें उसकी जान को खतरा है। खतरा तो तुम सबकी जानों को है। ये तावीज़ अपने देवर के गले में डाल देना, ये उसे महफूज रखेगा। शहरियार, ले आई तावीज़। मैं पूछ रहा हूँ, ले आई तावीज़। शहरी, भाभी, क्या हुआ भाई? भाभी, 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 भाभी। फिर क्या कहा आपके पीर बाबा ने? हाँ,
वो बाबा जी ने 2 तावीज दिए, एक शहरयार के लिए और एक सना के लिए, और दूसरा उनके घर के लॉन में दबाने के लिए। वैसे आपके जो बाबा जी हैं ना, ठीक नहीं लगते मुझे। मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। हाय फायजा, ऐसी बातें ना किया कर। अरे ऐसे पीरों के पास मौक्कल होते हैं, ये ना हो कि हमारा यमन हम पे ही उल्टा पड़ जाए। मैं वैसे ना घर पे खाने के लाले पड़े हुए हैं, और आप पता नहीं सारे पैसे किन पीरों और आमिलों पे उड़ा आती हैं। कोई फायदा भी नहीं हो रहा उनसे। सबर सबर कर, सबर। ऐसे कामों का नतीजा इतनी जल्दी नहीं निकलता। और वैसे भी पीर बाबा जी ने कहा है ये तावीज तो जरूर काम करेगा। फिर तू देखना, जब तेरी शादी हो जाएगी ना शहरयार से, तब तू अपनी माँ की मेहनत को मानेगी। अल्लाह करे अम्मा तेरी जुबान मुबारक हो इस बार। अगर मेरी शादी होगी ना उस घर में, तो फिर मैं तुम्हारे पीर बाबा को उनके हर अमल को मान जाऊंगी। हैं? तो सुन, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर। अभी आप ठीक है ना? क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं। फिर आप यूं अचानक बेहोश कैसे हो गई? शहरयार, डॉक्टर ने कहा है कि इसे आराम की जरूरत है। बेटा तुम आराम करो। नहीं मामा, मैं आराम नहीं कर सकती। मुझे आप दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या? मैं आज एक कामिल से मिली थी। उन्होंने कहा कि शहरयार की शादी जल्द से जल्द करनी होगी, वरना बहुत बुरा हो सकता है। इसका मतलब है कि शहरयार की शादी इसी महीने में करनी होगी? जी मामा। मगर इतनी जल्दी कोई लड़की कहाँ से मिलेगी? कहाँ करेंगे हम शादी? शहरयार, तुम क्या सोच रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? ओ मेरी चुला दो।
से होता है कामचोर लड़की। और तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अम्मा प्यास लगी थी, पानी पीने आया हूँ। मुझे पता है तुझे कौन सी प्यास लगी है। चल चल यहाँ से, मैं तेरे लिए खुद पानी लेकर आती हूँ। चाहता है क्या नहीं? और तुम कान खोलकर सुन लो, तुम जो मेरे बेटे पे डोरे डाल रही हो ना, ऐसा तो मैं अपनी जिंदगी में नहीं होने दूंगी। मेरे बेटे के लिए तो जैसी मनहूसी रह गई है, जो पहले माँ और बाद में बाप को भी खा गई। अब यहाँ पे मनहूसों की तरह क्या रोना पिटना डाला है? सारा दिन हो गया, एक कप चाय नहीं नसीब हुई। जल्दी से चाय बना और मेरे लिए लेके आ। या रब्बा या रब्बा तुम ठीक तो हो ना? मैं मजाक कर रहा हूं, आप डर क्यों रही है? क्या हो गया है? शहरियार, ये कैसा मजाक है? मजाक तो भाभी कर रही हैं। मुझे शादी के लिए कन्विंस करने का कोई और तरीका नहीं मिला तो आलिम साहब को बीच में डाल। हद तो गई है भाभी। शहरियार, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मजाक नहीं तो और क्या है? 1 महीने में शादी, किससे? कौन? हम ढूंढेंगे ना लड़की, और वैसे भी आमिर साहब ने कहा है वो लड़की खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी। यही तुम्हारा नसीब है। चल, ये भी ठीक। अभी हम किस जमाने में रह रहे हैं और आप क्या बातें करी? मुझे वैसे ही आपकी इन बातों पर यकीन नहीं आता कि कोई जिन या भूत मेरे पीछे पड़ गया। ऊपर से आप देखिए, मेरी बात सुने, मेरी शादी होगी ना तो मेरी पसंद से होगी, सिंपल। मेरी बात को समझो शहरियार। आप मेरी बात को समझे ना भाभी, जिंदगी एक बार मिलती है और ये मेरी जिंदगी है। मैं किसी आलिम के फैसले पे तो नहीं गुजार सकता ना, इसलिए मेरी शादी तभी होगी जब मेरी मर्जी होगी। बस खत्म हो गई बात। अब क्यों इतनी टेंशन लेनी मेरी शादी की? और क्या हाल बना लिया आपने? आप रेस्ट करें, रिलैक्स करें। शादी शादी शादी। मामा, आप शहरियार को समझाए ना। अरे बेटा, मैं इसे क्या समझाऊं? मुझसे ज्यादा तो वो तुम्हारी बात सुनता है। और फिर वो ठीक ही तो कह रहा है कि उसे कोई लड़की पसंद आएगी तो कर लेगा शादी, और उसकी मर्जी से ही होगी ना बेटा। इतनी जल्दी भी क्या है? कोई ना कोई लड़की मिल जाएगी हमारे बेटे को। हमारे बेटे शहरियार में किस चीज की कमी है? तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ, ठीक है? तुम्हारे देवर की शादी जल्द अज जल्द होनी चाहिए, बल्कि इसी महीने में होनी चाहिए, वरना वो तुम्हारे देवर की शादी कभी नहीं होने देगी, कभी नहीं होने देगी। या रब्बा तुम कान खोलकर सुन लो, तुम जो मेरे बेटे पे डोरे डाल रही हो ना, ऐसा तो मैं अपनी जिंदगी में नहीं होने दूंगी। मेरे बेटे के लिए तो जैसी मनहूसी रह गई है। या रब्बा
हाँ जी, क्या हुआ? दिल छोड़ो मेरा हाथ। अरे जिंदगी भर के लिए हाथ पकड़ा है, वो ऐसे कैसे छूटेगा? चाची ने देख लिया तो मेरा जीना दूभर कर देंगे। खुदा के लिए छोड़ दो। वो तो देख लेने देना उसे भी पता चले ना कि तूने उसके बेटे को कितना पागल कर दिया है। मुझे दर्द हो रहा है। हाय दर्द, उफ दर्द। ओए जिस मोहब्बत में दर्द ना हो उस मोहब्बत का मजा कैसा? दिखा दिखा दिखा। वो तुझे कितनी बार समझाया है, ध्यान से काम किया कर। ऐसे जख्म दाग छोड़ जाते हैं। और मेरी होने वाली बीवी के खूबसूरत जिस्म पर मुझे दाग बिल्कुल पसंद नहीं है। शर्मा क्यों रही है? होने वाला खसम है मैं तेरा। शर्मा गई, शर्मा गई। वो दिखा ना, जख्म ही तो सही कर रहा हूँ। या रब्बा मुझे तो सुकून तब आएगा जब वो आपके घर की बहू बन जाएगी। अरे बन जाएगी। मुझे तुम्हें तावीज़ बांधना है और आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अब आप क्या चाहते हैं? इसको मैं अपने घर की बहू बना लूं? ऐसा कभी नहीं होगा। और तू भी कान खोल के सुन ले। आपकी बहू तावीज़ धागे करवा रही है। क्या है खाला जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी फारिसा, मेरी जान। अम्मी कहाँ है? वो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार जल्दी जल्दी जल्दी। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, माशाल्लाह। कैसी हो? खाला हम ठीक, आप कैसी हैं? घर पे सब कैसे हैं? और हैं किधर? सब सना अपने कमरे में है और रोहेल अपने ऑफिस गया। अरे भाई, जिसके बारे में पूछना चाह रही हो वो पूछो ना। अरे खाला से क्या छुपाना? शहरयार किधर है? ओह अच्छा, तो ये बात है। हाँ, वो तो अपने कमरे में है। अम्मी मैं जाऊं? हाँ हाँ बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, जाओ। आप हमारी फाइजा कितनी भोली है। हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। प्यारे होने का क्या फायदा? मुझे तो सुकून तब आएगा जब वो आपके घर की बहू बन जाएगी। अरे बन जाएगी, क्यों सोचती हो? परेशान मत हो। कब बनेगी? वो चालाक हो तो, है ना? इसी तरह कर करके अपनी बातें मनवाती हो जाएगा। आप मेरी प्यारी आपा जो है, मेरी जान हो आप। परेशान ना हुआ करो। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? क्या सोच रहे होंगे सब? सोचने दो जिसने जो सोचना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, और मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं, जैसा तुम चाहती हो वैसा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? यार तुम्हारे इस क्यों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। शहरयार, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। तो आप सोच लो ना।
शहरयार, जी भाभी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। भाभी आप क्यों ऊपर चलिए, आपको तो रेस्ट करना चाहिए। मुझे तुम्हें तावीज़ बांधना है और आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। ओके बॉस। तावीज़ वो नीचे रह गया, मैं अभी लेकर आती हूँ। आप खुद को ना थकाएं, मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं शहरयार, मैं लाती हूँ, आप लोग इधर ही रुको। वैसे भाभी आप किन चक्करों में पड़ गई हैं? शहरयार, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ और जो मैं कह रही हूँ वो करो। काफी देर लगा दी फायजा ने, मगरिब का वक्त भी हो रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ फायजा? वो वहां वहां क्या? वहां 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 बिल्ली थी। फायजा तुम इतनी बड़ी होकर बिल्ली से डरती हो? हाँ लगता है मुझे बिल्ली से डर। तो लेकिन बिल्ली कमरे में आई कहां से? मुझे नहीं पता भाभी, मुझे डर लग रहा है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। भाभी आप तकियों में क्या ढूंढ रही हैं? वो तावीज़ जो यहाँ रखा था। आज का दिन भी निकल गया, मगरिब हो गई, तावीज़ आज भी नहीं बांध सकी। अल्लाह खैर करे। भाभी आप ठीक है ना? आर यू ओके? क्या क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, चलो नीचे। लेकिन आपने वो तावीज़ का कहा था मुझे। अब तो मगरिब हो गई, कल बांधूंगी। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी। आरजू गरम रोटी ले भी आ। भाई बड़ी सुस्ती की मारी है ये लड़की। अरे भाई समीना, सारा दिन तो बच्ची काम में जुटी रहती है, आखिर कोई इंसान है, कोई मशीन तो नहीं। तो मैं उसकी भलाई के लिए कहती हूँ, अगले घर जाएगी तो कम से कम बातें तो नहीं सुनेगी कि माँ नहीं थी तो चच्ची ने भी कुछ नहीं सिखाया। मम्मा किसी और के घर क्यों जाएगी वो? और क्या मतलब है तेरा? अब अब्बा के सामने मैं क्या कहूँ? उन्हें खुद ही तो कहा था कि दादी की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी और आरजू की शादी हो। ओ चुप करके बैठ, आज तो ये बात तू जुबान पे ले आया, आइंदा मैं कभी ना सुनूं। ऐसा क्या कह दिया भैया दिल ने जो तुम इतनी सीख पा हो रही हो? मौलवी साहब आप तो रहने ही दें, आपको सब पता है ये लड़की मनहूस है। पैदा होते ही इसकी माँ भाग गई और उसके गम में आपके भाई साहब चल बसे, और जिस दिन मैं इसको अपने घर लेकर आई आपकी सारी जमीनों पर कब्जा हो गया।
अब आप क्या चाहते हैं, इसको मैं अपने घर की बहू बना लूं? ऐसा कभी नहीं होगा, और तू भी कान खोल के सुन ले। समझ आई तुझे? चल यार, खाना खा दो, खाना खा। इसका तो यही काम है, सुबह शाम सुबह शाम। फायजा, फायजा मेरी बच्ची, क्या हुआ बेटा? है? मैं ठीक हूँ अम्मा, मेरी टेंशन ना लो, कुछ नहीं हुआ मुझे। लेकिन मुझे तो पता चला था कि तुम डर गई थी। अरे हुआ क्या था? कुछ नहीं, छोड़ो आप उस बात को। मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? ये क्या है? ये तावीज़ है जो सना भाभी शहरयार को पहनाने के लिए लाई हैं। दिखा मुझे। लेकिन ये तावीज़ तेरे हाथ कैसे लगा? उस बात को छोड़ें और ये सोचे कि सना भाभी चाहती क्या है, किन चक्रों में है वो। अब मैं समझी ये शहरयार हमारे काबू में क्यों नहीं आ रहा था। ये सारा सना बीबी का चक्कर चलाया हुआ है। तो अम्मा अब हम क्या करें? सबसे पहले तो सना के चेहरे पे पड़ा मासूमियत और नेकी का नकाब उतारेंगे। तो वो कैसे? आखिर ये तावीज़ गया कहाँ? और वो काली बिल्ली, वो यहाँ कैसे है? क्या ये सब वो करी है? मुझे जल्द अज जल्द शहरयार को ये तावीज़ पहनाना होगा। लेकिन वो तावीज़ अब गया कहाँ? शम्मा, 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 कैसी तबीयत है मेरी बच्ची फायजा की? आपा ये तो ठीक है, लेकिन आपके घर के हालात ठीक नहीं है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरे आपको पता भी है इस सना ने इसको अपने कमरे में क्यों भेजा था और क्या लेने भेजा था? अरे अब पहेलियां ही बुझवाती रहोगी कि बताओगी भी मुझे? आपकी बहू तावीज़ धागे करवा रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? सच कह रही हूँ, सना तावीज़ धागे करवा रही है, वो भी शहरयार पर। हाँ, उसने मुझे बताया था कि वो किसी आलिम के पास गई थी, लेकिन तावीज़ धागों का तो मुझे कुछ नहीं बताया। हाय मेरी भोली आपा, अरे आपकी नाक के नीचे पता नहीं क्या कुछ हो रहा है और आप सबको अच्छा समझती हैं। आपको पता भी है ये जो आलम है ये नूरी इल्म करते हैं या काला जादू करते हैं? लेकिन सना ऐसा क्यों करेगी? आपको और शहरयार को काबू करने के लिए। अरे आपको पता है वो बिल्ला जो था वो कितना खतरनाक था। देखे मेरी बेचारी बच्ची को, वो अभी तक डर रही है। खाला, उस बिल्ले में ना कोई अजीब सी बात थी, मुझे तो अभी भी सोच के खौफ आ रहा है। पता नहीं आपको कैसे समझाऊं, लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा। या रब्बा
क्या बात है आरज़ू बेटा, इतनी रात में तुम बाहर अकेली बैठी हुई हो? कुछ भी नहीं बाबा। एक बात कहूं? जी कहे। सब्र दो तरह का होता है, एक वो जो नापसंद को बर्दाश्त करना, और दूसरा पसंद का इंतजार कर। क्या करूं मैं, तुम बताओ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। आपका भाई और फायजा का है? लो, हम तो सुबह से आए बैठे हैं, लेकिन शायद तुम्हें इतने ज्यादा काम है कि घर में आए हुए मेहमानों से मिलने की फुर्सत ही नहीं। खाला, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वो फायजा डर गई ना अभी ऊपर। देखो बीबी, जब इस तरह के अमल होंगे ना घर में, तो ऐसे असरात तो मुरतब होंगे ही।